ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि श्राद्ध पक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और अगर आप डरते हो कि कहीं आपको पितृदोष लग ना जाए या फिर आपको अपने पितरों को खुश करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा तो सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। खासकर जितनी भी स्त्रियां महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं आपको तो ये उपाय ज़रूर करना होगा, ठीक है। बस पान के ऊपर एक छोटी सी चीज़ रखनी होगी, छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपके पितृदोष कभी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहीं से छोड़िएगा नहीं वरना फिर गलती कर दोगे, ठीक। देखो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। जो पान के पत्ते का मैंने लिख रखा था, हमें लेना होगा एक पान का पत्ता, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, एक पान का पत्ता लेना। और इस एक पान के पत्ते के साथ आपको लेनी होगी काली मिर्च। क्या लोगे? काली मिर्च। और ये भी लोगे 7 काली मिर्च, ठीक है, पीसना नहीं है, 7 काली मिर्च खड़ी खड़ी लेना। इस 7 काली मिर्च को पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, पितृ देवता आर्यमा का नाम लेकर के उन 7 की 7 काली मिर्च को इस पान के ऊपर आपको रख देना, ठीक है। रख दिया। रखने के बाद क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे आपको अपने घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में उस पान के पत्ते के ऊपर जो काली मिर्च रखी थी उसको लेकर के घूमना। एक कमेंट नीचे आ रहा है कि भैया ये वीडियो तो आप गलत बता रहे हो। गुरु जी की एक किताब है जिसको उन्होंने लिख रखा है, जिसका नाम है तर्पण। तर्पण किताब का नाम है, जिसमें पितृपक्ष पे करने वाले बहुत उपाय हैं, वही यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आप ऐसा मत समझें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ भी है, ठीक है। आपको बता भी चुका हूँ, कल प्रूफ भी दिया था, तो भरोसा रखो, विश्वास रखो, ठीक है। पूरे घर में घूम लेना, सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर कमरे में घूम लेना, ठीक। घूम लिया, पितरों का ध्यान करते हुए ही घूमना। घूमने के बाद आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर बहती हुई हो, उस नदी, तालाब, सरोवर, कुएं में ले जा करके आपको उस पान के पत्ते को प्रवाहित कर देना है। इससे भी क्या होता है, जो हमारे पितृ होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पान के पत्ते को प्रवाहित करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पान का पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो काली मिर्च रखी हुई है सब कुछ साथ में ही प्रवाहित करना। बस जब प्रवाहित करो तो आपको अपना फेस किधर रखना होगा, साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा। करके देखिएगा, पितृदोष हमेशा के लिए खत्म होगा, है ना। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहली चीज़ की बात कर ली है, आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की, जो कि इसी पितृपक्ष पे आपको करना होगा। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं वीडियो गलत बना रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ भी है, मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे मैसेज कर देना, मैं तर्पण किताब की पूरी फ़ोटो खींच करके आपको भेज दूंगा, फिर आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, अब समझ लेते हैं इस दूसरे उपाय को कि कैसे करना होगा। बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। स्क्रीन पर आपको काली मिर्च दिख रही है, एक काली मिर्च लेना, बिल्कुल खड़ी खड़ी, ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको एक चावल के दाने भी लेने होंगे, और जो चावल का दाना लोगे वो खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खड़ा खड़ा लेना। इन दोनों चीज़ों को लेना और एक तांबे का लोटा लेना। इस तांबे के लोटे में जल भरना। कहाँ से? अपने घर से। जो मैंने आपको एक काली मिर्च दिखाई वो इस कलश के अंदर डालना, जो मैंने आपको एक चावल का दाना दिखाया वो इस कलश के अंदर डालना, ठीक है। डाल दिया और उसके बाद इस कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और उसके बाद फिर जो आपके पास में जल है काली मिर्च और चावल वाला, उसको 5 जगहों पे समर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के पास में। वो कौन सी 5 जगह है? सबसे पहले उसी कलश का थोड़ा सा जल भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, पहला हो गया। दूसरा जल समर्पित करोगे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। दो, कलश का जल बार बार बदलना नहीं है, जितना भी कलश में आपके पास जल है थोड़ा थोड़ा समर्पित करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, हो गया। बाकी तीसरी जगह जो समर्पित करोगे भगवान शंकर की जो सबसे प्रिय पुत्री है माता अशोक सुंदरी, इनके स्थान पे तीसरा जल समर्पित करोगे, ठीक है। फिर उसी कलश का जो जल होगा, माता का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है, इस हस्त कमल पर जो चौथा जल है वो भी आपको समर्पित करना होगा, ठीक है। समर्पित कर दिया। लास्ट में आपको क्या करना है, एक जितना भी जल आपके कलश में बचा हुआ है वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। आपके घर से पितृदोष कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप किसी मनोकामना के लिए, किसी विश के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में जो आपको करने होंगे पितृपक्ष के दौरान अपने तीसरे उपाय की। लेकिन तीसरा उपाय बताने से पहले छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।
देखो समझते हैं। अब देखो इस उपाय को आपको एक दीपक से करना होगा, ठीक है। दीपक आप लोग जरूर जलाते होंगे घर में पूरे पितृपक्ष के दौरान, मैंने आपको बता भी रखा है, लेकिन थोड़ा सा नियम को चेंज करना है। जो दीपक आप लगा रहे हो परमानेंट वो तो लगाओगे ही लगाओगे, एक दीपक आपको और लगाना है। अभी ये उपाय मैंने कल बताया था लेकिन वहाँ पर मैंने टाइम बताना भूल गया, तो आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। स्क्रीन पर आपको दीपक दिख रहा है, ठीक है। इस दीपक में क्या करोगे, आपको घी भर देना, पूरा का पूरा दीपक घी से भरना, ठीक। घी में आपको 2 बत्ती लगानी होगी, ठीक है। 2 बत्ती लगाओगे लेकिन जलाना एक ही बत्ती है। अब रखोगे कहाँ पे, जहाँ पर भी आपको अपने पूरे घर में रखना हो, चाहे तो आप अपने घर में मटका परिंदा के पास रख सकते हैं या फिर घर के बाहर आप रख सकते हैं जहाँ पे मेन गेट होता है। जहाँ पे भी रखोगे एक स्वास्तिक का सबसे पहले निर्माण करोगे किसी भी चीज़ों से, चाहे तो आप कुमकुम से बना लें, चंदन से बना लें, जैसे भी इच्छा हो, ठीक है। एक स्वास्तिक का निर्माण करना, उसी स्वास्तिक के ऊपर उस दीपक को रखोगे और आर्यमा का नाम लेकर के, पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेकर के आपको उस बत्ती का जो मुख होगा दक्षिण दिशा की तरफ करके कोई भी एक बत्ती जला देना और आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है भैया टाइम बता दो कि सुबह जलाएं या शाम को जलाएं। जब भी आपको दीपक जलाना चाहिए कोशिश किया करो शाम के टाइम पे ही दीपक लगाया करो, ठीक है। सुबह के टाइम पे दीपक लगाने का प्रावधान बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोगों में से पशुपति व्रत जो लोग करते होंगे, देखो गुरुजी ने कहा है कि सुबह दीपक नहीं लगाते, आपको लगाना हो लगा सकते हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो अच्छी बातें होती हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, वो शाम के टाइम पे दीपक का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसी टाइम पे चाहे हमारे पितृ हों, चाहे हमारे कोई देवी देवता हों, वो भ्रमण के लिए निकलते हैं, सुबह के टाइम कोई नहीं निकलता। तो इसलिए शाम के टाइम पे आपको दीपक को लगाना होगा। नाम याद रखना, पितरों के देवता आर्यमा के नाम से दीपक को लगाना, ठीक है। समझ में आई बात। अब चाहो तो रोज लगाओ या फिर आपकी इच्छा हो तो कोई भी एक दिन चूज कर लो, पूरे पितृपक्ष के दौरान कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। चौथे उपाय की बात करते हैं इसी वीडियो में, जो कि पितृपक्ष पे आप सभी को ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। यह उपाय बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर सा है, लेकिन आपको ये बता दूं कि अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है। यह उपाय पितृपक्ष का सबसे प्यारा उपाय है, सबसे प्यारा। अभी आप सुनोगे ना आपको खुद समझ में आएगा। ये भी पितृ दोष को दूर करने के लिए है। क्या करोगे, मात्र 1 चावल का दाना लेना, सिर्फ 1 चावल का दाना लेना है और आपको कुछ लेना ही नहीं है। 1 चावल का दाना लेना जो खंडित ना हो। जहाँ पर भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, मटका हो, परिंदा हो, आरओ हो, बाल्टी हो, टोटी हो, कुछ भी हो, वहाँ पे जाके खड़े होना, ठीक है। और आपको अपने दाहिने हाथ में उस 1 चावल के दाने को रखना है और 5 बार एक वर्ड बोलना होगा, एक शब्द बोलना होगा। वो कौन सा शब्द है, स्वधा 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 स्वधा। ये स्वधा नाम का उच्चारण 5 बार उस 1 चावल के दाने को हाथ में लेकर के आरओ के पास, मटका परिंदा जहाँ पीने का पानी रखते हो वहाँ पे खड़े होकर के बोल देना। और बोलने के बाद फिर उसी दिन चावल के दाने को क्या करोगे, लेके जाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर। और आपको जो भी आपकी कामना हो, जिस भी वजह से आपको लगता हो कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहे हैं, उस कष्ट का स्मरण करते हुए 1 चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। चाहे तो अपने घर पे या फिर महादेव के मंदिर में, जहाँ पर भी आपको टाइम मिले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह उपाय पितृपक्ष के दौरान जो भी व्यक्ति कर लेता है उससे पितृदोष हमेशा के लिए दूर होता है। बहुत इफेक्टिव, बहुत प्यारा उपाय है। 5 बार स्वधा नाम लेकर के 1 चावल के दाने को आरओ के पास खड़े होकर फिर वही चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। समझ में आई बात। यहाँ पे टाइम पूछोगे तो आप चाहें तो सुबह या फिर शाम के टाइम पे कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोशिश की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत प्यार से बहुत अच्छा समझाया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।